नमस्कार, आप देख रहे हैं राजमंत्र और राजमंत्र में आज बात करेंगे राजनीति के उस पहलू की जिसकी की चर्चा चारों ओर है। जो बीजेपी ने अब की बार टिकट से बांटी है, जो 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, तो क्या हरियाणा में भी जो सीटें बांटी हैं वो क्या नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर अब की बार चुनाव लड़ने के लिए बांटी हैं, या फिर जो 400 का आंकड़ा है वो किस प्रकार से बीजेपी पार करने की सोच रही है। हरियाणा में जिन टिकटों की अगर हम बात करें, जो टिकटें 10 सीटें बांटी गई हैं, जिन चेहरों को वो सीटें बांटी गई हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो राविंदर जीत जी के समर्थक हैं और राविंदर जीत जी भी उन्हीं में से एक चेहरा वो हैं जो कि बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस से आए हैं और उन चेहरों को भी टिकट दिया गया है। तो एक तरफ ऐसे चेहरे भी हैं जो चुनाव में निर्दलीय उतरे थे लेकिन अब वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं और वो भी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी की जो रणनीति है वो आखिरकार क्या हुई है, क्योंकि अब की बार जो टिकट बीजेपी ने हरियाणा के अंदर बांटे हैं उनकी मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी तक दूसरी किसी भी पार्टी ने अपनी सारी जो सीटें हैं, जो टिकटें हैं, वो डिक्लेयर नहीं की हैं कि कौन उनकी तरफ से चुनाव लड़ने वाला है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले इन 10 सीटों का हम आकलन कर लेते हैं कि किस हिसाब से ये सीटें बांटी गई हैं। क्या ये नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बांटी गई हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सबसे पहली अगर सीट की बात करें हम अंबाला सीट की, अंबाला सीट पे बंतो कटारिया जी को उतारा गया है, जो कि रतनलाल कटारिया जी की वाइफ हैं। इनको यहां से टिकट दिया गया है। पिछली बार रतनलाल कटारिया यहां से लड़े थे लेकिन उनका निधन हो जाने के कारण अब की बार बंतो कटारिया को टिकट दी है। तो ये टिकट जो है वो यूं की यूं इन्होंने दे दी है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इस बार भी वहां से जो सीट है वो बंतो कटारिया निकाल लेंगी, या फिर बीजेपी अपने साख के हिसाब से वहां पे बंतो कटारिया टिकट यहां से निकालने में कामयाब होगी। अब दूसरी सीट की बात करते हैं। दूसरी सीट है नवीन जिंदल जी को सीट दी गई है, टिकट दी गई है कुरुक्षेत्र से। नवीन जिंदल जी पहले कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो रहे हैं और उसके बाद अब की बार 10 साल लगातार राजनीति से दूर रहने के बाद अब वो बीजेपी के साथ आ गए हैं और उनको जो टिकट है वो कुरुक्षेत्र से दी गई है। अब वहां पे जो बीजेपी ने दांव खेला है वो सिर्फ मोदी के चेहरे पर ये दांव नहीं है, क्योंकि जो जिंदल परिवार है वो काफी समय से राजनीति में रहा है, उनका खुद का जो वोट बैंक है वो भी वहां पे मौजूद है, तो उसका फायदा भी बीजेपी उठाना चाहती है, इसलिए नवीन जिंदल जी को वहां से टिकट दिया गया है। और दूसरी बात इस सीट की हम बाद में भी करेंगे, जब एक एक सीट के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर ये सीट वहां पे किस हिसाब से काम करेगी, या फिर बीजेपी ने ये सीट बांटी है तो आखिर क्यों बांटी है, उस समय भी एक एक सीट का हम जिक्र भी करेंगे। तो ये जो सीट मिली है ये मोदी के प्रभाव की सीट नहीं है कि सिर्फ मोदी के नाम पर सीट को जीत लिया जाए, वहां पे नवीन जिंदल के परिवार का भी सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए नवीन जिंदल को वहां से सीट दी गई है। अगली सीट पे बात करते हैं। सिरसा की जो लोकसभा सीट है वो अब की बार अशोक तंवर जी को दी गई है। अशोक तंवर पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे हरियाणा के, वो यहां पे हरियाणा के अंदर कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे, लेकिन कांग्रेस से अनबन के चलते वो आम आदमी पार्टी में गए। आम आदमी पार्टी के बाद में अब उन्होंने सीधा जो दामन है वो थाम लिया है बीजेपी का और बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो सिरसा की जो सीट है वो पहले सुनीता दुग्गल के पास थी, जो पिछली यहां से लोकसभा की प्रत्याशी बीजेपी की थी वो सुनीता दुग्गल जी थी, जो कि विजयी भी रही थी, लेकिन उनका टिकट काट करके बीजेपी ने अशोक तंवर जी को यह टिकट दिया है। तो अशोक तंवर जी के चेहरे पर यहां से चुनाव लड़ा जाएगा मोदी के साथ साथ। इस सीट पे अशोक तंवर के वोटों का फायदा भी बीजेपी उठाना चाहती है और इसीलिए यहां पे इनको ये जो सीट है वो दी गई है। तो इसमें भी साफ तौर पे नजर आ रहा है कि मोदी के सिर्फ मोदी के चेहरे पर यहां भी चुनाव नहीं लड़ा गया है। अगली अगर सीट की बात करें, हिसार लोकसभा। हिसार लोकसभा में अब की बार जो सीट दी गई है वो सीट दी गई है चौधरी रणजीत सिंह जी को, और चौधरी रणजीत सिंह जी
चौटाला परिवार से ही आते हैं, देवीलाल के पुत्र हैं वही देवीलाल जी जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी भी हरियाणा सरकार में फिलहाल मंत्री थे। हालांकि रानिया से ये निर्दलीय विधायक रहे, निर्दलीय इन्होंने वहां से सीट को जीता और उसके बाद में ये साथ में शामिल हो गए सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ। और अब इन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। तो इनको जो सीट है वो यहां की दे दी गई है हिसार से। अब की बार चौधरी रणजीत सिंह जी वहां से टिकट के जो प्रत्याशी हैं वो हैं बीजेपी के लिए। और इनके ऊपर भी ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही यहां से भी बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती हो। तो वहां से भी जो बीजेपी अपनी गोटियां फिट कर रही है वो एक एक गोटी देख करके फिट कर रही है, ये साफ तौर पे जाहिर होता है। अब अगली लोकसभा सीट की बात करते हैं, वो है करनाल की लोकसभा सीट। और करनाल से अब की बार हरियाणा में 2 बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी को करनाल लोकसभा सीट से उतार दिया गया है। एक बड़ा चेहरा हरियाणा में अब मनोहर लाल खट्टर जी बन चुके थे क्योंकि 2 बार से यहां के मुख्यमंत्री थे, तो उनको करनाल सीट से अब की बार उतारा गया है। वहां पे मोदी जी का प्रभाव भी देखा जाएगा, मनोहर लाल खट्टर जी की जो अपनी प्रतिभा है, जो अपना प्रभाव है वो भी वहां पे देखा जाएगा। तो इस सीट के ऊपर भी जो कसमकस है वो यही है कि दोनों का मिला जुला प्रभाव यहां पे रहेगा, मोदी जी का भी रहेगा और मनोहर लाल खट्टर जी का भी। तो इस तरीके से इस सीट को निकालने पर बीजेपी देख रही है। अगली अगर बात करते हैं सोनीपत से, सोनीपत वो लोकसभा सीट है जहां से कि रमेश कौशिक जी का जो टिकट है वो काट दिया गया है। और रमेश कौशिक जी का टिकट काट करके श्री मोहन लाल बडोली जी को टिकट दिया गया है। ये बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और राय से 2019 में विधानसभा चुनाव जीत करके आए, जबकि वहां पे अब तक राय को कांग्रेस की सीट माना जा रहा था। ये पहले ऐसे प्रत्याशी बीजेपी के वहां से रहे जो कि वो सीट निकाल पाए थे। और ये उस समय पे जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी और उसी समय पे जब हरियाणा के अंदर इनेलो का दबदबा हुआ करता था, उस समय की ये बातें हैं। उस समय पे इन्होंने जिला पार्षद का चुनाव भी बीजेपी से ही जीता था। तो एक बड़ा चेहरा ये धीरे धीरे बने हैं और अब इनको उस बात का इनाम भी दिया गया है कि इनको रमेश कौशिक जी का टिकट काट करके इनको टिकट दिया गया है श्री मोहन लाल बडोली जी को। अब अगली लोकसभा की बात करते हैं, वो लोकसभा है रोहतक लोकसभा, जहां से कि पिछली बार भी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को टिकट दिया गया था और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी यहां से विजयी रहे थे। लगभग 7,000 के आसपास वोटों से वो विजयी यहां पे रहे थे और उन्होंने हराया था हरियाणा के एक बड़े नेता, दिग्गज नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, जो कि यहां से एक बहुत बड़ा चेहरा माने जा रहे थे। उनको हरा दिया था। हालांकि अब की बार स्थिति कुछ भी रहे लेकिन बीजेपी ने अब की बार भी इन्हीं के ऊपर भरोसा जता दिया है। और भरोसा अगर इनके ऊपर जताया है तो वो सिर्फ ना उस वजह से, लेकिन साथ साथ ये राव इंद्रजीत के थोड़े से करीबी भी माने जाते हैं, तो उस वजह से भी इनको टिकट दिया गया और बीजेपी ने इनके ऊपर भरोसा भी जताया है। पहले ये कांग्रेस में भी रहे हैं और वहां से भी चुनाव ये लड़े थे, ये निर्दलीय भी लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन अब की बार ये बीजेपी से एक बार फिर से लोकसभा की उम्मीदवारी जता रहे हैं। रोहतक लोकसभा, तो यहां से अब की बार क्या होने वाला है, एक ब्राह्मण चेहरा होते हुए भी बीजेपी ये दांव यहां से खेल रही है दोबारा। अगली अगर लोकसभा सीट की बात करें वो है भिवानी महेंद्रगढ़ और ये लोकसभा सीट चौधरी धर्मवीर जी पिछली बार भी जीते थे, अब की बार भी इन्हीं पे दांव खेला है। और दांव खेलने का जो कारण है वो है राव इंद्रजीत सिंह जी भी एक दूसरा बड़ा कारण है, क्योंकि उन्होंने पेशकश की थी, उनके 2-3 नेता थे जिनकी पेशकश वो कर रहे थे कि इनको टिकट मिल जाए। तो राव इंद्रजीत को इग्नोर बीजेपी बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है और बीजेपी जो 400 का आंकड़ा पार करना चाहती है वो सबको साथ लेकर के ही करना चाह रही है। और इसका एक बड़ा उदाहरण है कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी को ही अब की बार भी वहां से टिकट दे दिया गया है और इन्हीं के ऊपर भरोसा जताया गया है,
क्योंकि राव इंद्रजीत भी इनके लिए पूरा जोर लगाएंगे और यहाँ पे दक्षिणी हरियाणा के अंदर राव इंद्रजीत का अच्छा प्रभाव है, ये भी माना जा रहा है। और अगली अगर सीट की बात करें, गुरुग्राम सीट, गुड़गांव सीट जिसको आप बोलते हैं, उस सीट पे एक बार फिर से राव इंद्रजीत जी के ऊपर भरोसा जताया है बीजेपी ने। राव इंद्रजीत यहां पे दक्षिणी हरियाणा के अंदर एक बड़ा चेहरा है, दिग्गज नेता है, तो उन्हीं के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जता दिया है और उनको कुछ छूट भी दी जा रही है, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी अब की बार जो तालमेल है वो बिठा करके इनके साथ में चलना चाहती है। हालांकि बीच में कभी कभी जो लुका छुपी का खेल है वो भी चलता रहा है इन दोनों के बीच में, लेकिन अब की बार फिर से राव इंद्रजीत जी पर ही दांव खेला है बीजेपी ने। और यहां पे भी जो टिकट है वो नरेंद्र मोदी के साथ साथ राव इंद्रजीत जी की टिकट भी होने वाली है, तो इस सीट से भी राव इंद्रजीत का जो वोट बैंक है उसका फायदा भी बीजेपी लेना चाहती है, इसीलिए इनको यहां से टिकट दिया गया है। और कुछ दिन पहले जो एम्स का शिलान्यास किया गया था रेवाड़ी के अंदर, उसको भी इससे जोड़ करके देखा जा रहा है। और मोदी जी आकर के खुद यहाँ पे बोल चुके हैं कि राव इंद्रजीत की जो तारीफ है वो कर चुके हैं, तो इसीलिए अब की बार राव इंद्रजीत को यहां से टिकट दिया गया है। और अगला चेहरा और लास्ट चेहरे की अगर बात करें, फरीदाबाद से श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, जो कि पिछली बार भी यहां से बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे, ये भी राव इंद्रजीत के करीबी नेताओं में से एक हैं और राव इंद्रजीत का जो प्रभाव है वो यहां भी रहा है। तो बीजेपी अब की बार पूरे तरीके से जो हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, यहां पे पूरा का पूरा जो गणित है वो बिठाया जा रहा है और उस गणित के हिसाब से ही बीजेपी अब की बार ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं उनको जीतने पर अपना गणित जो है वो बिठा रही है, कहीं कोई कसर ना रह जाए। तो अब की बार भी जो बीजेपी है निगाहें 10 की 10 सीटों के ऊपर है, लेकिन आने वाला समय तय करेगा कि कौन सी सीट किसके पक्ष में जाती है। लेकिन बीजेपी जो अपनी गोटियां फिट कर रही है या कहीं के अपना जो गणित जो है वो बिठा रही है, वो इसी हिसाब से बिठा रही है कि किस सीट के ऊपर किसका प्रभाव रहने वाला है। और उस हिसाब से वो ना सिर्फ मोदी जी के नाम पे लड़ करके बल्कि जो स्थानीय नेता हैं उनके नाम पर भी लड़ करके जो सीटें हैं वो बांट रही है। आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि अलग अलग सीट के ऊपर किसका प्रभाव रहने वाला है। अभी तक दूसरी पार्टियां उन्होंने अपनी जो सीटें हैं वो घोषित नहीं की हैं, जब वो सीटें घोषित हो जाएंगी तो एक एक सीट के ऊपर किसकी टक्कर रहेगी, किसका कितना प्रभाव है, वो भी सारी चीजें आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, ग्लेड, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।